अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। जब हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करते हैं तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से मुराद ये है कि वो फ्रीक्वेंसी रेंज जो ह्यूमन ईयर्स के लिए ऑडिबल है और कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज ह्यूमन ईयर्स के लिए नॉन ऑडिबल है। हम एक्चुअली इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं जिनकी साउंड्स जो है ह्यूमन ईयर्स के लिए नॉन ऑडिबल होती है, और बहुत सारे ह्यूमन आपके पास लिविंग क्रिएचर्स होते हैं जिसकी साउंड जो है वो ह्यूमन ईयर्स के लिए नॉन ऑडिबल होती है, जिसको इंसानी कान जो है वो नहीं सुन सकता। इसी तरीके से आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि अल्लाह ताला के जितने भी बनाए हुए लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितनी भी मखलूक़ात हैं, बहुत सारी मखलूक़ात की आवाज़ें जो हैं हम ना समझ सकते हैं, बहुत सारी मखलूक़ात की आवाज़ें हमें समझ नहीं आती। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे एग्जैक्टली यही वजह है कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हमारे ह्यूमन ईयर्स का जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है उसके दरमियान में लाई नहीं करता। या तो उन लिविंग क्रिएचर्स की फ्रीक्वेंसी हमारे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से बहुत ज़्यादा होती है, या तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे लिविंग क्रिएचर्स की फ्रीक्वेंसी से बहुत कम होती है। इन दोनों केसेस में ह्यूमन ईयर जो है वो आवाज़ को नहीं सुन सकता, या वो ज़्यादा हो या वो कम हो। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी कुछ नेचर की ऑब्जर्वेशंस जो मैंने आपसे कही कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज को हम नेचर से कैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सो बात करते हैं टॉपिक की। ये एक्चुअली द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज from 20 Hz to 20,000 Hz is known as frequency range of hearing in humans। यहाँ से बात क्लियर होती है कि ये एक वो रेंज है जो 20 Hz से शुरू होता है और 20,000 Hz पे जाके एंड हो जाता है। यानी 20 Hz से अगर हम पीछे 1 Hz पे पीछे आ जाएं तो वो आवाज़ भी हम नहीं सुन सकते। 20,000 Hz से 1 Hz भी हम आगे चले जाएं वो आवाज़ भी हम नहीं सुन सकते। इसका मतलब ये होता है कि एक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फिर क्या हुई? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज हुई 20 हर्ट्ज से जो आपके पास लेस साउंड है वो नॉन ऑडिबल हुई, और 20,000 हर्ट्ज से जो हायर साउंड है वो भी नॉन ऑडिबल हुई। तो फिर ऑडिबल कौन सी है? 20 हर्ट्ज से ग्रेटर और 20,000 हर्ट्ज से लेस। ये दोनों फ्रीक्वेंसी रेंज जो है दीज आर नोन एज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हेयरिंग एंड ह्यूमंस। यानी ह्यूमन ईयर्स के अंदर हेयरिंग का ये आपके पास फ्रीक्वेंसी रेंज है। इसकी मैं आपको एग्जांपल्स देता चलूँ कि आपके पास वो फ्रीक्वेंसी जो लेस होगी 20 हर्ट्ज से, जिसकी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, उसको भी इंसानी कान नहीं सुन सकता, और वो फ्रीक्वेंसी जो ग्रेटर होगी 20,000 हर्ट्ज से वो भी इंसानी कान नहीं सुन सकता। इसका मतलब ये है कि इंसानी कान कहाँ लाई करता है? 20 हर्ट्ज से ग्रेटर साउंड पे लाई करता है, और 20,000 हर्ट्ज से लेस साउंड के दरमियान इंसानी कान लाई करता है। यानी ये आवाज़ें उसके लिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर आती है। जो हम लफ्ज़ ऑडिबल यूज़ करते हैं, इसका क्या मतलब है? लफ्ज़ ऑडिबल का मतलब है वो तमाम साउंड्स, वो तमाम के तमाम साउंड्स जो वाइब्रेटिंग बॉडी से आ रही है जिसको इंसानी कान सुन सकता है, वो तमाम साउंड्स ऑडिबल साउंड्स कहलाती हैं। और वो तमाम साउंड्स जिसको इंसानी कान नहीं सुन सकता, वो तमाम साउंड्स नॉन ऑडिबल साउंड्स कहलाएंगी। यानी अगर मैं नॉन ऑडिबल साउंड्स की बात करूं तो हम पहले भी कर चुके हैं कि 20 हर्ट्ज से लेस साउंड भी नॉन ऑडिबल है, 20,000 हर्ट्ज से हायर साउंड भी आपके पास नॉन ऑडिबल है। जबकि 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के दरमियान जो साउंड लाई करेगी वो तमाम के तमाम ऑडिबल साउंड्स कहलाएगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कुछ साउंड फ्रीक्वेंसीज के टाइप्स की। हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट टाइप आती है दैट इज़ इंफ्रासोनिक साउंड्स। इंफ्रासोनिक साउंड्स किस टाइप्स की साउंड्स होती है? यानी ऐसी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी लोअर होती है 20 हर्ट्ज से, वो तमाम के तमाम साउंड्स इंफ्रासोनिक साउंड्स कहलाती है। इंफ्रासोनिक साउंड्स आपको पता होना चाहिए कि इसको इंसानी कान के लिए नॉन ऑडिबल होती है, उसको इंसानी कान नहीं सुन सकता। जिसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके चैप्टर 1 में भी डिस्क्राइब हो चुकी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक में। जब आप एक सिंपल पेंडुलम का आर्टिकल पढ़ते हैं, उस केस में आप एक थ्रेड से एक बाल को सस्पेंड करते हैं
और पोजीशन ओ से ए की तरफ लेके जाते हैं। एंड यू नो वेल कि जब उसको पॉइंट ए से रिलीज़ किया जाता है तो वो ओसिलेट करता है, दे विल स्टार्ट ओसिलेशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन। आफ्टर दैट ओसिलेशन यू नो वेल कि जब ये वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेटिंग बॉडी से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। अब लाजमी सी बात है, जब इस वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड प्रोड्यूस होगा तो ये कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी, किसी न किसी फ्रिक्वेंसी से वो साउंड प्रोड्यूस होगा। ओके, सो ये जो वाइब्रेटिंग पेंडुलम होगा, इससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो एक्चुअली इंफ्रासोनिक साउंड्स कहलाती है। इसकी वाइब्रेटिंग से निकलने वाली साउंड जो है वो हमें नहीं सुनाई देती, उसको हम क्लासीफाई करते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास अर्थक्वेक। आपको पता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थ भी जो है अपने मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करता है। जहाँ भी आपके ज़लज़ला आता है तो जो उसका सेंटर होता है, मरकज़ होता है ज़लज़ले का, वहाँ पे ज़मीन अपने पॉइंट पे, अपने एक्सिस पे जब वाइब्रेट करती है तो उसके वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो भी इंफ्रासोनिक साउंड्स कहलाता है। यानी वो आवाज़ भी हम नहीं सुन सकते, ये भी नॉन एडिबल होता है और लेस देन 20 हर्ट्ज़ साउंड, लेस देन 20 हर्ट्ज़ होता है, दैट्स वाई हम नहीं सुन सकते। इसी तरीके से एनिमल वेल जो होते हैं वो भी आपके पास उसे उनकी कम्युनिकेशन से, जब वो कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो उनकी कम्युनिकेशंस की फ्रिक्वेंसी भी एज लो एज 5 हर्ट्ज़ होती है, दैट्स वाई वो भी इंफ्रासोनिक साउंड्स कहलाती है और ह्यूमन ईयर्स के लिए नॉन एडिबल होती है। राइनोसोर्स होते हैं जो आपके पास, वो भी जब कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, उनकी फ्रिक्वेंसी भी स्टूडेंट्स 5 हर्ट्ज़ ऑलमोस्ट एज लो एज 5 हर्ट्ज़ होती है, अप्रॉक्सीमेट 5 हर्ट्ज़ होती है वो उनकी कम्युनिकेशंस भी। और उसके साथ साथ उनकी कम्युनिकेशंस और इसके अलावा उनकी जो स्क्रीमिंग से साउंड्स होती हैं राइनोसोर्स की, वो एज लो एज 5 हर्ट्ज़ की आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा आपने नोट किया होगा कि कुछ एनिमल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और आगे पीछे भागना शुरू कर देते हैं जब अर्थक्वेक आता है। उसकी क्या वजह होती है कि आपके पास जब शॉक वेव्स होती हैं अर्थक्वेक से, उस शॉक वेव्स से हमारे पास एक लो फ्रिक्वेंसी जो है वो प्रोड्यूस होती है और उस लो फ्रिक्वेंसी से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो इंफ्रासोनिक साउंड्स कहलाता है, जिसकी वजह से एनिमल जो है उस इंफ्रासोनिक साउंड्स को सुनते हैं और वो घबरा जाते हैं और आगे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं अर्थक्वेक की वजह से। सो ये वो तमाम डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशंस है जो इंफ्रासोनिक साउंड्स के दरमियान लाई करती है। आपने कई इंसानी मखलूक़ात को देखा होगा कि अर्थक्वेक के दरमियान जब ज़लज़ला आता है तो वो आगे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं, तो हमें तो वो आवाज़ सुनाई नहीं देती क्योंकि इंसानी कान के लिए तो वो नॉन एडिबल है। बट ऐसी कई लिविंग क्रिएचर्स हैं जिनके लिए वो आवाज़ एडिबल होती है और उस अर्थक्वेक से निकलने वाली साउंड को वो सुन लेते हैं और उस साउंड्स को एक्चुअली इंफ्रासोनिक साउंड्स कहलाते हैं क्योंकि उनकी जो साउंड्स होती है वो एज 20 हर्ट्ज़ से लेस होती है, दैट्स वाई वो हमारे लिए नॉन एडिबल होती है और उन एनिमल्स के लिए एडिबल होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रासोनिक साउंड्स। ओके, अल्ट्रासोनिक साउंड्स की बात कर लेते हैं जी। ये वो फ्रिक्वेंसी है जो हायर होती है 20,000 हर्ट्ज़ से। तो 20,000 हर्ट्ज़ से जो आवाज़ें ऊपर होती हैं, ऊपर की फ्रिक्वेंसी रेंजेस होती हैं, वो तमाम के तमाम हमारे पास अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहलाती हैं। सो अल्ट्रासोनिक साउंड जो है ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये भी नॉन एडिबल होती है ह्यूमन ईयर्स के लिए क्योंकि 20,000 हर्ट्ज़ से अबव होती है। फिर हम एग्ज़ाम्पल की बात कर लेते हैं। डॉग्स जो हैं ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुन लेते हैं। ये अप टू 50,000 फ्रिक्वेंसी तक की फ्रिक्वेंसी डॉग्स के लिए एडिबल होती है, वो उसको सुन लेते हैं। आपने देखा होगा जो पुलिस वाले होते हैं वो डिटेक्टिव वर्क के लिए डॉग्स को इस्तेमाल करते हैं। क्यों डॉग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, पुलिस वाले क्यों इसको यूज़ करते हैं? क्योंकि अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो डॉग्स है वो सुन लेते हैं और 50,000 हर्ट्ज़ तक की साउंड फ्रिक्वेंसीज उनके लिए एडिबल होती है। दैट्स वाई जितनी एजेंसीज़ होती हैं और पुलिस वाले होते हैं वो डॉग्स को डिटेक्टिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि इंसानी कान 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर की आवाज़ को नहीं सुन सकता, डॉग्स उसको सुन लेते हैं। सिमिलरली आपके पास कुछ लिविंग क्रिएचर्स की एग्जांपल ले लेते हैं। बैट्स है, मंकी है, डियर्स है, कैट्स है, डॉल्फिन्स है। ये तमाम के तमाम ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुन सकती हैं बट ह्यूमन ईयर्स इनको नहीं सुन सकता। इसी तरीके से आपके पास बैट्स जो होते हैं ये आपके पास फ्रिक्वेंसी रेंज है इनका 1,20,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी को सुन लेते हैं
और एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। जब बैट स्क्रीमिंग करते हैं, इवन के जो इनकी जो स्क्रीमिंग होती है, जब ये चीखते चलाते हैं एक दूसरे के साथ, उस केस में भी जो फ्रीक्वेंसी इनसे प्रोड्यूस होती है वो भी ऑलमोस्ट 1,20,000 हर्ट्ज़ के लगभग लाइक करती है, और उस आवाज़ को भी हम नहीं सुन सकते, वो भी हमारे लिए नॉन एडिबल होती है। इसी तरीके से जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे, जो 5 साल के छोटे बच्चे होते हैं, वो आपके पास अल्ट्रासोनिक साउंड्स की फ्रीक्वेंसी को सुन लेते हैं, क्योंकि उनका फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 25,000 हर्ट्ज़ अप टू 25,000 हर्ट्ज़ होता है। और जबकि हम जो बच्चों से बड़े होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज़ की उनकी लास्ट लिमिट है, उससे ऊपर की आवाज़ नहीं सुन सकते। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 5 ईयर। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि आपके डेली लाइफ की बहुत क्लोज लाई करती है। कैन हेयर साउंड अप टू, यानी अप टू का क्या मतलब है, यहाँ 25,000 हर्ट्ज़ तक की आवाज़ को चिल्ड्रन जो है वो 5 साल के बच्चे सुन लेते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बच्चे अक्सर डर जाते हैं, हमें नहीं पता चलता कि वो बच्चा किस चीज़ से डरा है, बट वो 25,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन लेता है, और हम उस आवाज़ को नहीं फील कर पाते, क्योंकि वो आवाज़ हमारे लिए तो नॉन एडिबल होती है, बट चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 5 ईयर्स के लिए एडिबल होती है, इसलिए वो उन आवाज़ों से डर जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक का एंड, जिसमें मैं थोड़ा समराइज़ कर लेता हूँ। हमने पढ़ा एडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, और सेकेंडली हमने पढ़ा इंफ्रासोनिक साउंड्स, और थर्ड में हमने पढ़ा अल्ट्रासोनिक साउंड्स। होपफुली आपको हर पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एंड केस आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप टेक्स्ट करके पूछ लीजिएगा। एंड स्टे ट्यून विद माय चैनल। थैंक यू।